धन्यवाद संदीप जी। यहाँ मैं सभी का स्वागत वक्तव्य देना चाहता हूँ। स्वागत का सबका परिचय और किताब के बारे में थोड़ी सी बातें। हमारे बीच स्त्रीवादी चिंतक आलोचक प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव चिंतन के क्षेत्र में अलग स्थान रखती हैं। आपने वैचारिकी की अलग सिद्धांत की को विकसित किया है। वाणी प्रकाशन में हाल ही में प्रकाशित आपका चर्चित उपन्यास आउशविट्ज़ एक प्रेम कथा प्रकाशित हुआ। 4 माह में ही दूसरा संस्करण प्रकाशित होने को है। देश विदेश में मैं जहाँ भी गया, जाहिर है प्रकाशक होने के नाते हमें पाठक मिलते हैं। पाठकों ने पुस्तक हाथों हाथ ली। यह लेखक के साथ साथ सुंदर प्रकाशन की भी प्रशंसा करते हैं। मुझे खुशी होती है। गरिमा जी की आलोचनात्मक पुस्तक उपन्यास का समाजशास्त्र भी वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। इन पुस्तकों के अलावा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 14-15 आलोचनात्मक पुस्तकें व संपादन की पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। सिमोन का द वेरी इजी डेथ का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी पुस्तकें प्रकाशित हैं। गरिमा जी का हम यहाँ स्वागत करते हैं। हमारे बीच हिंदी के वरिष्ठ कवि, समाजशास्त्री, इतिहासवेत्ता, संस्कृति विश्लेषक श्री बद्री नारायण जी हैं। वाणी प्रकाशन से आपका पहला कविता संग्रह सन 2004 में शब्द पदियम प्रकाशित हुआ था, जो कि काव्य रसिकों के बीच इतने वर्षों के बाद भी अपनी पहचान बनाए हुए है। वाणी प्रकाशन से ही आपकी सीरीज़ 2 खंडों में मैपिंग सोशल गेज प्रकाशित हो चुकी है। ये पुस्तकें समाज विज्ञान विषयक गोविंद वल्लभ पंत मेमोरियल लेक्चर की श्रृंखला में प्रकाशित हुई हैं। साथ ही बद्री जी की 2 और पुस्तकें साहित्य और सामाजिक परिवर्तन और साहित्य और समय प्रकाशित हो चुका है। ये पुस्तकें आप गोविंद वल्लभ पंत समाज विज्ञान संस्थान इलाहाबाद के सेंटर फॉर कल्चर एंड चेंज के संकाय सदस्य हैं। इलाहाबाद में गोविंद वल्लभ पंत समाज विज्ञान संस्थान में मानव विकास संग्रहालय एवं दलित रिसोर्स के भी प्रभारी हैं। यूजीसी, ICSSR, ICHR तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एडवांस स्टडी शिमला के फेलो रह चुके हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया स्टडी लाइडेन और पेरिस में भी फेलो रहे हैं। साहित्य और समाज वैज्ञानिक मुद्दों पर चिंतन करते हैं। भारत की उभरती हुई तस्वीर के आप सशक्त हस्ताक्षर हैं। इसी बीच हमारे प्रोफेसर अभय कुमार दुबे अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर हैं। हिंदी साहित्य में समाजशास्त्रीय अध्ययन को नया आयाम देने वाले प्रोफेसर दुबे का साहित्यिक योगदान अभूतपूर्व है। CSDS में हिंदी शाखा को विकासशील समाज अध्ययन पीठ का नामकरण आपके द्वारा ही किया गया था, जो CSDS में सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया गया। आप CSDS में भाषाई कार्यक्रम के निदेशक रहे हैं। प्रतिमान जैसी हिंदी की सर्वाधिक सशक्त पत्रिका के संपादक रहे हैं। प्रोफेसर दुबे हिंदी भाषा, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों पर सदैव नई विधाओं को आमंत्रण देते हैं। हिंदी भाषा को और अधिक उन्नत आयाम देने के लिए आपने बहुत सी पुस्तकों का संपादन किया है। आपकी प्रसिद्ध कृति हैं हिंदी में हम, आधुनिकता के कारखाने में भाषा और विचार, सेकुलर सांप्रदायिक, एक भारतीय उलझन के कुछ आयाम, फुटपाथ पर कामसूत्र, भारतीय नारीवाद और सेक्सुअलिटी की कुछ निर्मितियाँ, क्रांति का आत्मसंघर्ष। इसके अलावा लगभग 5 पुस्तकों का संपादन और 19 कृतियों का अनुवाद किया है। देश विदेश में राजनीति विश्लेषक, समाजशास्त्री के रूप में, स्वतंत्र विचारक के रूप में जाने जाते हैं। जी, कुछ कह रही हैं? हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। अकुश श्रीवास्तव जी पढ़ाई के दिनों से ही अखबारी रुझान के साथ साथ रचनात्मक सक्रियता बनाए हुए हैं। विश्वविद्यालय की पढ़ाई के दौरान ही अखबार में नौकरी शुरू की और फिर इसी दिशा में कार्यरत रहे हैं। डेस्क और रिपोर्टिंग पर लगातार काम किया। 15 साल काम करने के बाद पढ़ते पढ़ते
का शहर, पढ़ते बढ़ने का शहर लखनऊ छूटा तो शहर के साथ कई संस्थान भी बदले। देश के नामचीन अखबार नवभारत समूह, जनसत्ता, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, जालंधर समूह और दैनिक जागरण के झंडे तले लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, मुंबई, कलकत्ता, कितनी जगह सर आपने यात्राएं की, मेरठ, जालंधर, इलाहाबाद, बनारस, पटना में काम करते रहे हैं। और अब दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हैं। आपको कभी गंगा मैया अपनी ओर खींचती रही तो कभी सतलुज, पर अब केंद्र में यमुना की शरण में हैं। कुछ समय पत्रिका कादम्बरी का संपादन किया। राजनीतिक सामाजिक विषयों के अतिथि विशेषज्ञ के तौर पर देश में प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर सहमति असहमति प्रकट करते रहे हैं। चुनाव 2019, कहानी मोदी 2.0 की और क्षेत्रीय दलों का सेंसेक्स, हिंदी और अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और कुछ पुस्तकें पाइपलाइन में भी हैं, ऐसा कहा गया है। उत्तर उदारीकरण के आंदोलन पुस्तक, जिसका आज विश्लेषण और लोकार्पण यहाँ परिचर्चा होगी। मुझे यहाँ श्री विशन नारायण टंडन जी की स्मृति करता हूँ कि इंदिरा गांधी जी के जो सचिव थे और भारतीय ज्ञानपीठ के बाद में निदेशक भी हुए, उनका स्मरण आता है कि आपातकाल एक डायरी पुस्तक वाणी प्रकाशन ने उनकी प्रकाशित की थी। जब आपातकाल था तब वो उस डायरी को लिख रहे थे, लगातार लिख रहे थे, आपातकाल का दिन प्रतिदिन का ब्यौरा। वह पुस्तक आपातकाल के लगभग 30 वर्ष बाद वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई। टंडन जी से मैंने कहा था कि आपने इसे आपातकाल के तुरंत बाद क्यों नहीं प्रकाशित करवाया, बहुत चर्चा रहती। उनका कहना था कि घटनाओं को इतिहास बनने की प्रक्रिया में समय देना चाहिए ताकि उसका विश्लेषण मूल्यांकन उचित दृष्टिकोण से हो सके। देश में उदारीकरण 1990 के आसपास हुआ। उदारीकरण के बाद क्या नतीजे हुए, उन सभी घटनाओं के मूल्यांकन के लिए यह उचित समय है। उदारीकरण के बाद देश किन किन परिस्थितियों से गुजरा, उदारीकरण को मान्यता देते हुए क्या सोचा गया था और उसके व्यवहारिक पक्ष क्या हुए, इस पुस्तक में इसके अलावा और भी बहुत कुछ हम पढ़ सकेंगे। 2021 में भारत के उदारीकरण और फिर जन आंदोलनों के 30 वर्ष पूरे हुए। हिंदी पट्टी में इस पुस्तक के अलावा और कोई इस तरह की पुस्तक तैयार नहीं की गई। अक्कू जी की ग्राउंड रिपोर्टिंग से हम सब परिचित हैं। यह दुसाध्य कार्य अक्कू जी के लिए ही संभव है। पुस्तक का दूसरा पेपरबैक संस्करण शीघ्र आने को है सर, ये सूचना आपको मैंने कहा यहीं दे दें। विश्व के पटल पर देखें तो गोर्बाचोव के पेरेस्ट्रोइका और उसके परिणामों का स्मरण भी हम आज कर सकते हैं। आज एकत्रित सभी विद्वानों को हम यहाँ सुनेंगे। आप सभी विद्वान श्रोता वक्ताओं के निमंत्रण स्वीकार किया, आप आए, आप सभी का आभार। इसी बीच प्रोफेसर मिहिर भोले, प्रिंसिपल फैकल्टी इंटरडिसिप्लिनरी डिज़ाइन स्टडीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन भी हमारे बीच हैं। आप भी यहाँ कुछ बातें साझा करेंगे। श्री संदीप राव, जरा वो एक गुलदस्ता लाइए। हमारे जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं श्री संदीप राव जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आइए। और अब और कार्यक्रम की बागडोर अब संजीव जी के हाथ।